14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद देवरिया के विजय कुमार मौर्य का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, पूरे गांव में जयकारे शुरू हो गए। लोगों ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं किसी ने पाकिस्तान का पुतला फूंका तो किसी ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया। मौके पर कई हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शहीद विजय कुमार मौर्य का पार्थिव शरीर शनिवार की शाम करीब 4 बजे उनके पैतृक गांव पहुंचा, जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए शहीद के घर मंत्रियों और नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधायक काली प्रसाद सहित कई बड़े नेता शहीद के घर पहुंचे। नेताओं के घर पहुंचते ही लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। आक्रोशित लोग और परिजन सीएम के आने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शहीद की पत्नी की सीएम से फोन पर बात कराई, लेकिन फिर भी शहीद की पत्नी योगी को 1 मिनट के लिए आने की मांग पर अड़ी रही। इस दौरान डीएम अमित किशोर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी रो पड़े। सभी के काफी समझाने के बाद रात करीब 11 बजे शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कोई समझौता नहीं। आप लोग जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, कोई समझौता नहीं है। हमारा भाई शहीद हुआ है, आप लोग जा सकते हैं एकदम खुशी से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो सीएम से फोन पर बात करने के बाद परिजन माने और जयकारों से गूंज उठा सारा आसमान। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा लोगों का। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अनुपमा जायसवाल सभी मौजूद रहे और सीएम से फोन पर बात कराने के बाद आपको बता दें परिजन माने, उसके बाद अंतिम संस्कार कराया गया। तो सभी की आंखें नम थी, लेकिन गुस्सा आक्रोश उनके मन में था। जिस तरह से पाकिस्तान ने काराना हरकत की, उसको लेकर लगातार लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है शहीद की अंतिम विदाई के लिए। लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो गुरुवार को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमला हो, उसके बाद इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया और राजधानी दिल्ली से आपको बता दें सबके पैतृक गांव शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए और जैसे ही गांव में शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और देवरिया से हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनील, क्या कुछ माहौल के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से परिजन मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचेंगे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, हालांकि फोन पर बातचीत हुई, क्या कुछ कहेंगे? जी, आपको बताना चाहते हैं कि करीब 4 बजे पार्थिव शरीर आने के बाद ही जन सैलाब करीब लाखों से कर ये सभी कम हो जाएगा, पूरा खचाखच भरी हुई थी। और उस समय जनप्रतिनिधि सूर्य प्रताप शाही, अनुपमा जायसवाल सहित जिले के जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और काफी उस पर मुख्यमंत्री से बात होने के बाद भी जनता की नाराजगी और पत्नी की मांग पे अड़ी रही कि मुख्यमंत्री कम से कम 1 मिनट के लिए आ जाए। एक ही दिन में 22-24 सभाएं करते हैं, लेकिन क्या 12 घरों पे नहीं जा सकते हैं? इन्हीं बातों को लेकर वो अड़ी गई और कहने लगी कि आप आए एक बार।
बिल्कुल सुनील, बहुत दुख की घड़ी थी जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहां जो लोग मौजूद थे क्या कुछ मांग कर रहे थे, क्या कुछ उनकी मांग थी सरकार से, प्रशासन से? बस मुख्य मांग थी कि मुख्यमंत्री एक बार दरवाजे पे आए दिव्या जी, और इस मांग को देखिए सूर्य प्रताप शाही जो बीच में थे वहाँ पे उनके पसीने छूट गए। मनाते परिजनों को जिलाधिकारी अमित किशोर के आंख से आंसू की झलक रहे थे, अपने आप को वो रोक ना सके। बिल्कुल उस वक्त जन सैलाब उमड़ा पड़ा था, क्योंकि तस्वीरें लगातार सुनील जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा थे, आक्रोश में थे। क्या कुछ उस वक्त की स्थिति को बयां करना चाहेंगे आप? उसकी वो बयान करने का शब्द नहीं है। जिस तरह भावनाएं थी, आक्रोश था कि आए, और भावनाएं जयकारे नारे पूरे गूंज रहे थे, और धक्का मुक्की एक पल कोई खड़ा होने का जगह नहीं था। छत हो चाहे पेड़ हो, आप देख सकती हैं पूरा भीड़ लगा हुआ था। बिल्कुल सुनील, परिजनों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उनका कहना था? परिजन से बात हुई, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी से बात हुई। उन्होंने कहा कि बस मेरी मुख्य मांग है कि मेरी 1.5 साल की बेटी है, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, और साथ ही मुख्यमंत्री एक बार आए। और मेरी शहीद पति से बात हुई थी 2 घंटा पहले। उनको अंदेशा था कि जाम है, कुछ दुर्घटना हो सकता है। बिल्कुल उस वक्त दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सुनील हम देखते जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से इकट्ठा होकर वहां पहुंचे थे अंतिम विदाई के लिए। तो लोगों के अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिला? आपने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना था? मुझे पिता से बात हुई राम नारायण सिंह से। उन्होंने कहा कि मेरी बहू बस एक ही चाहती है, उसकी इच्छा है कि वो आए मुख्यमंत्री, और मेरी बहू को आश्वस्त करें, उनकी जिम्मेदारी पूरी ले सरकार। देश के लिए शहीद हुआ है मेरा बेटा, और मेरी इच्छा थी वो सेना में भर्ती हो और शहीद हो, इसके लिए मुझे गर्व है। और स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने शहीद की पत्नी पे हाँ मिलाते हुए करीब 7 घंटे बाद रात को 12 बजे करीब आखिरी संस्कार हुआ। बिल्कुल अंतिम विदाई के दौरान सुनील अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? कौन कौन वहां पर उपस्थित था? कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अनुप्रमा जायसवाल, स्थानीय सांसद रविंद्र किशोर, और सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा, काली प्रसाद विधायक, सूर्य प्रताप शाही और कमलेश शुक्ला सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लगभग काफी लोग मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें, जो सीएम के जो शहीद की पत्नी थी वो मांग पर अड़ी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सुनील जुड़ने के लिए। तो शहीद की पत्नी सीएम के आने की मांग पर अड़ी थी, लेकिन सीएम वहां नहीं पहुंच पाए। हालांकि फोन पर बातचीत तो हो गई, उसके बाद आपको बता दें अंतिम संस्कार शहीद का कराया गया। और इस दर्दनाक मंजर को देखकर देवरिया के जो डीएम थे उनकी आंखों से भी आंसू झलक पड़े। तो तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह रोते बिलखते वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। दूर दराज से सभी इकट्ठा हो गए